यही सवाल लगातार गहराता चला जा रहा है कि आखिर इस धर्म युद्ध का अंत कब होगा, कैसे होगा, क्योंकि मंदिर बनाम मस्जिद का विवाद लगातार हर जगह से उठ रहा है। देश में अलग अलग जगह धर्म स्थलों को लेकर विवाद का सिलसिला जारी है। वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मंदिर होने का दावा किया गया था, वहीं मामला अदालत में है। विवाद मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि को लेकर भी कोर्ट में पहुंच चुका है। ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग की जा रही है और लखनऊ की टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद अब खड़ा हो गया है। इस सबसे ज्यादा विवाद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर ही शुरू हुआ और उसके बाद अब इस विवाद की आंच लगातार देश के अलग अलग हिस्सों में फैल रही है। ज्ञानवापी विवाद का पूरा मामला कोर्ट के सामने है और आज जुमे की दूसरी नमाज है इस विवाद के खड़ा होने के बाद। इस बीच जो मस्जिद कमेटी है उसने अपील की है नमाजियों से कि वो कम संख्या में मस्जिद पहुंचें और इसके मद्देनजर सुरक्षा के इंतजाम भी बढ़ाए गए हैं। ज्ञानवापी विवाद में तो अब वाराणसी की जिला अदालत में सुनवाई सोमवार 30 मई को होगी, लेकिन उससे पहले आज जुमे की नमाज की वजह से ज्ञानवापी परिसर में फिर हलचल रहने वाली है। जुमे की नमाज ऐसे वक्त में आई है जब ज्ञानवापी परिसर मस्जिद में न वजू खाना खुला है और न ही इस्तिजा खाना यानी शौचालय। कोर्ट के आदेश के बाद वजू खाना सील है, लिहाजा मस्जिद की अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से नमाजियों से अपील की गई है कि वो बड़ी तादाद में नमाज के लिए आने से परहेज करें। इस बार भी जुमे की नमाज भी अपने अपने मोहल्ले में ही अदा करें। दरअसल ज्ञानवापी परिसर के वजू खाने में तालाब में शिवलिंग मिलने के दावे को मुस्लिम पक्ष ये कहकर खारिज कर रहा है कि वो फव्वारा है। इसी विवाद पर कोर्ट ने वजू खाना सील करवा दिया। हिंदूवादी नेता साध्वी प्राची ने फव्वारे के दावे पर तंज कसा है। 400 साल पहले बिजली, क्या उन लोगों ने बिजली नहीं थी, फव्वारा क्या फूंक मार करके चालू किया था। इस बीच ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की राखी सिंह और किरण सिंह के परिजन जितेंद्र सिंह बिसेन ने वाराणसी के चौक थाने में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में उन्होंने ज्ञानवापी में अवैध तरीके से काशी विश्वनाथ परिसर को नुकसान पहुंचाने का आरोप लगाया है। ज्ञानवापी विवाद का पूरा मामला कोर्ट के सामने विचाराधीन है। इस बीच जुमे की दूसरी नमाज है, क्योंकि दूसरा ये जुमा है इस पूरे विवाद के खड़ा होने के बाद। सीधे रुख करेंगे वाराणसी में मौजूद एबीपी न्यूज संवाददाता अजय दुबे का। अजय, आज दूसरा जुमा है इस पूरे विवाद के खड़ा होने के बाद। इस बीच में जो अंजुमन इंतजामिया कमेटी है मस्जिद की, उसने ये अपील की है कि कम संख्या में नमाजी पहुंचे। आखिर ये अपील क्यों की गई? देखिए, आज दूसरा जुमा है। शिवलिंग, जो कथित शिवलिंग है, उसके मिल जाने के बाद, और पिछली दफा हमने देखा था कि जिस तरह की भीड़ थी, अंदर जो जगह थी वो भर चुकी थी और उसके बाद भी आने का जो सिलसिला था नमाजियों का रुक नहीं रहा था। इंतजामिया कमेटी के कुछ खास लोग थे जो बाहर आए, उन्होंने दरख्वास्त की लोगों से कि अब आप घर जाइए, अंदर जगह नहीं है, तो लोग हटे थे। और जब लोगों के नमाज के बाद निकलने का सिलसिला शुरू हुआ था तो तकरीबन 1.5 घंटे तक उस इलाके में काफी भीड़ हो गई थी। पुलिसकर्मियों के लिए चुनौतीपूर्ण स्थिति थी। तो आज के लिए खास इंतजाम है। पुलिस अधिकारी जो उस इलाके के, उन्होंने मुझे बताया कि तकरीबन 4 टुकड़ियां वहां पर डिप्लॉय की जाएंगी जब नमाज का समय आएगा। 7 लेयर बैरिकेटिंग होती है ताकि कोई भी जो व्यक्ति है गाड़ी लेकर या किसी और साधन से अंदर ना जा पाए। इसके अलावा पीएसी के जवान भी उस इलाके में लगाए जाएंगे। तो खास इंतजाम किए गए। ऊपर से इंतजामिया कमेटी ने, क्योंकि पिछली दफा भीड़ जोरदार दिख गई थी, तो इंतजामिया कमेटी ने दरख्वास्त भी की है लोगों से कि भीड़ वहां पर ना जुटाएं और ज्यादा से ज्यादा लोग अपने घरों में या दूसरी जगहों पर जाकर नमाज अदा करें। बिल्कुल अजय, और अब रुख करेंगे मदीहा का भी, जो हमारे साथ जुड़ गई हैं। नमाज को लेकर विवाद जो है वो कुतुब मीनार पे भी है, लेकिन उससे पहले जरा दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट जो कि कुतुब मीनार के विवाद को लेकर ही खड़ी हो गई है। कुतुब मीनार परिसर पर उठे विवाद के बीच दिल्ली वक्फ बोर्ड ने जहां पूरे इस मामले पर इजाजत मांगी है कि वहां नमाज की इजाजत दी जाए, बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने इस सिलसिले में एएसआई को चिट्ठी भी लिख दी है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के विधायक और दिल्ली वक्फ बोर्ड के चेयरमैन अमानतुल्लाह खान ने आरोप लगाया है कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने नमाज रुकवा दी। एएसआई को लिखी चिट्ठी में अमानतुल्लाह खान ने लिखा, दिल्ली प्रशासन के 16 अप्रैल 1970 के गजट में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद को वक्फ संपत्ति घोषित किया गया है। यहाँ मुसलमानों द्वारा 5 वक्त की नमाज पढ़ी जाती रही है। ये परंपरा बिना किसी बाधा और व्यवधान के इसकी शुरुआत से ही जारी थी, लेकिन एएसआई के अधिकारी अब उस मस्जिद में उन्हें नमाज नहीं करने दे रहे हैं।
मुगल मस्जिद के इमाम मौलाना शेर मोहम्मद ने एबीपी न्यूज से कहा कि कुतुब मीनार परिसर में नमाज 13 मई से नहीं पढ़ने दी जा रही है। आर्कियोलॉजिकल वालों ने एक सिक्योरिटी गार्ड को भेजा हमारे। किस तारीख की बात आप 13 मई कि जी आप जो है अंदर दफ्तर में मीटिंग चल रही है, आप आइए। हम वहाँ पर चले गए तो वहाँ पर सीओ साहब ने हमसे कहा कि भाई आप मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई क्यों नहीं पढ़ेंगे? कि जी बस ऊपर से ऑर्डर आ गया है, अब नहीं पढ़ेंगे आप नमाज यहाँ पे। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।